अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बहुत ही अजीज जनाब फैयाज बाबरिया अशरफी और उनके घर वालों की तरफ से उनकी वालदा के वसाले पुरमलाल के ईसाले सवाब की नीयत से ये खूबसूरत शाम एक जलसे के नाम की गई। तकरीबन 11 महीने के बाद खुले आसमान के नीचे आज गुजरात जलसा सुन रहा है। साथ ही साथ शेखुल इस्लाम ट्रस्ट के अराकीन ने पूरी मेजबानी का और कद्रदानी का हक अदा किया। बगदादी ग्रुप के भी नौजवान थे, अशरफी ग्रुप के भी नौजवान थे। मैं समीम कल्ब के साथ सबके लिए दुआगो हूँ। मौला करीम उन सब के इल्म में, अमल में, सेहत में और ख़ासकर उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। और ख़ासकर मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस इंतहाई पुरबहार ज़ी वक़ार बज़्म सरकार में मिंबरे अख़ियार पे जलवा अफरोज़ सादाते किराम, मशाइख़े इज़ाम, उलमाए ज़वील एहतशाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और ये ठंडी ठंडी हवा के झुरमुट में बैठी गरम गरम सुन्नी आवाम, सुभान अल्लाह, और एक पर्दे में बैठकर मोहब्बत से सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, मैं जानता हूं कि ऐलान के मुताबिक हम लोग अपने निर्धारित समय से भारतीय रेल की तरह थोड़ा विलंब चल रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अगर आपने इसको टेकअप किया तो मैं इसे मेकअप कर लूंगा इंशाअल्लाह। जैसे वो ट्रेन मेकअप कर लेती है, फिर रात भी चलेगी और इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा की बात भी चलेगी। बिकॉज वी ऑलरेडी गॉट डिलेड फ्रॉम आवर शेड्यूल टाइम, जैसा मैंने पहले कहा था। कुरान मुक़द्दस की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा का खूबसूरत जुज़ जिसकी तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया, हद से ज्यादा मशहूर। ये गूंज कम करो ताकि मुझे गूंजने दो। ये इको न इको माइक में अच्छा लगता है, न इको सड़क पे चलता हुआ अच्छा लगता है। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो फिर वहीं जहन को इतनी मशहूर कि चच्चा तो चच्चा, बच्चा भी इसका तर्जुमा जानता है।
शोहरत का आलम यह है कि हमारे यहाँ यूपी में जब करंट चला जाता है, लाइट चली जाती है, तो लोग इस आयत को पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर मौके पे कोई परेशानी की खबर आई, इन्ना लिल्लाहि। हुक्म भी यही है कि जब मुसीबत का सामना करो तो ये कह दो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मगर कभी गौर किया आपने कि इस आयत में है क्या? सूफियाए किराम फरमाते हैं कि अगर तवज्जो से इस आयत को देखा जाए तो तसव्वुफ का पूरा समंदर इसी आयत के अंदर नजर आता है। तर्जुमा क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं। किसके हैं? और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। We belong to Allah Almighty and we will return unto Allah Almighty, and definitely we will return. Whoever you are, you have to return back to Allah Almighty. हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह का फजल है, उसका एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, करम देखो मुसलमान बनाया, और करम देखो गुलामे हबीब रहमान बनाया। और सादाते किराम की तरफ से कहूं तो मुस्तफा की संतान बनाया। अल्लाह ने सारा जहान हमारे लिए बनाया, यूज करने के लिए, जस्ट टू यूज इट, नॉट टू लव इट। चाहे वो खाने पीने की चीज हो, पहनने ओढ़ने की चीज हो, बिछाने की चीज हो, बहलाने की चीज हो, अल्लाह ने सब हमारे लिए बनाया। बहुत लंबी लिस्ट है, अगर क्या क्या बनाया हमारे लिए ये बताऊं तो फजर की अजान हो जाएगी। बस यूं समझो कि जानवर तक अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। Even animals, Allah subhanahu wa ta'ala created for all mankind, for human being. इसीलिए कुछ जानवरों की पीठ पे हम बैठ जाते हैं, उन्हें अपनी सवारी बना देते हैं, वो हमें पटकते नहीं। जैसे घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है। और कुछ गधे जो हैं उन्हें घोड़ों की सवारी पसंद नहीं, तो गधे पे बैठ जाते हैं। बहुत होशियार मालूम हो रहे हैं आप लोग। इसका मतलब मैं गधों के बीच में नहीं, घोड़ों के बीच में बैठा। माशाअल्लाह। वो पटकते नहीं, बिकॉज दे न्यू, उन्हें पता है कि अल्लाह ने हमें इसी इंसान के लिए बनाया है। चाहे उस पे दूल्हा बैठे या अशरफी दूल्हा बैठे। क्या बात है। कुछ जानवरों का हाल ये है कि हम उनके कमर में रस्सी बांध देते हैं और उनसे क्रेन की तरह सामान खिंचवाते हैं। वो लात नहीं मारते, उन्हें पता है कि मैं इंसान के लिए। और कुछ जानवरों का हाल ये है कि हम अपना मुंह का मजा टेस्ट चेंज करने के लिए उन्हें ज़बह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। वो बेचारा 4 टांग वाला नहीं टोक रहा, आजकल कुछ 2 टांग वाले टोक रहे हैं। वैसे ही अगर आपने समझदारी दिखाई तो मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। खैर, पेड़ पौधे, ये झाड़ भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। इसीलिए जब तेज धूप होती है तो हम झाड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं कहता कि बाग से पता है मैं इंसान के लिए। फल फूल निकलते हैं तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जानता है कि इंसान के लिए। और कभी कुछ बनाना हुआ तो उसी झाड़ को काट करके कुर्सी, मेज, कबाट, अलमीरा, न जाने क्या क्या बना लेते हैं। वो झाड़ नहीं टोकता, क्योंकि वो जानता है कि हम अल्लाह के लिए। सारी कायनात अल्लाह ने हमारे लिए बनाई। किसके लिए बनाई? मगर कभी एक सेकंड के लिए सोचा, जस्ट फॉर द मोमेंट, एक लम्हे के लिए, कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, मेरे मौला हमें किसके लिए बनाया? हमें किसके लिए बनाया? तो यही आयत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बरमला ऐलान
कर रही, गोया रब ने फरमाया है बंदो हमने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें हमने अपने लिए बनाया। तो हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। बात क्लियर हो रही है ना? अच्छा, ये लौटना आप समझते किसे कहते हैं? अगर मैं टंकारिया से सांसरोद जाऊं और पलट के फिर टंकारिया आ जाऊं तो कहा जाएगा हाँ ये सांसरोद गए और लौट करके टंकारिया आ गए। इसे लौटना कहते हैं। इसे और अगर मैं यहां से सांसरोद जाऊं, सांसरोद से भरूच जाऊं, भरूच से सूरत जाऊं और सूरत पहुंच के कहूं कि मैं टंकारिया से निकला और लौट कर सूरत आया, तो यहां लौटना सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि लौटा वहीं जाता है जहां से यात्रा का शुभारंभ होता है। एक आयत में और इस मौके पर सुना दूं, इरशाद रब्बानी है, वत्तबि सबील मन अनाब इलैया। तर्जमा क्या है? राह चल उसकी जो मेरी तरफ रुजू लाया। और अगर आसान तर्जमा किया जाए तो पीछे पीछे चल उसके जो तुझे मेरी तरफ लौटा के लाया। यहां भी लौटना, रजात यहां भी है, लौटना यहां भी। इस आयत ने क्लियर कर दिया है कि सबके पीछे मत चल, और इस दौर में तो बिल्कुल नहीं, सबके पीछे मत चल, बस उसी के पीछे पीछे चल जो तुझे लौटा के रब की बारगाह में ले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो, ये लौटना बता रहा है कि हम चले भी वहीं से, चले भी वहीं से। और ये हकीकत भी है कि सबसे पहले हम आलम अरवाह में थे। मैंने पहले भी कह दिया ये इसाले सवाब की महफिल है तो कुछ उसका भी हक अदा करना जरूरी है। जब तक अल्लाह ने चाहा हम आत्मा जगत में है, रूहों की दुनिया में है, उसने हुक्म दिया दुनिया फौरन बदलो, तो हम वहां से चल के बाप की सुल्ब में आ गए, इन द बैकबोन ऑफ फादर। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां हैं। हुक्म दिया दुनिया बदलो, हम अपनी माँ के शिकम में आ गए, इन द वॉरी ऑफ मदर। अब 6 महीना 7 महीना 8 महीना जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहां, हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम यहां आ गए इस मुसीबतिस्तान में, इस टेंशनिस्तान में। सारा लफड़ा झगड़ा, ये आईडी वो आईडी फेक आईडी सब यही है। अब जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल, बस अब तो कोई सेंचुरी मार ही नहीं पाता। पहले लोग भूखे मर जाया करते थे फाका कर करके, अब खा खा के मर रहे हैं। हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ये बढ़ गया, खा खा के। ये सब आजमाइश है। खैर, जब तक अल्लाह ने चाहा हम माँ के शिकम में, यहाँ इस दुनिया में, हुक्म दिया दुनिया बदलो, तो हम यहाँ से उठ करके कब्र में चले गए। कहाँ? कब्र में चले जाएंगे। आप जाएंगे, हम जाएंगे, सब जाएंगे। फिर जब तक अल्लाह चाहेगा हम कब्र में रहेंगे। 500 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल, जब तक वो चाहेगा हम कब्र में। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो हम महशर में चले जाएंगे। कहाँ? महशर, इन द डे ऑफ जजमेंट। अब जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहां, चाहे एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, जब तक वो चाहेगा हम वहां। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ अच्छा रहेगा तो हम जन्नत में चले जाएंगे। ये बताओ, when we will die, हम मरेंगे कब? अल्लाह करे समझ में आ जाए। हम मरेंगे कब? अरे इन जमातियों से कहो, ये तो अपने कमरों में बंद होके भी आजकल नहीं कह पा रहे, मैं खुले आसमान के नीचे कह रहा हूं। जो मर के मिट्टी में मिलने वाला हुजूर को लिख बैठे हैं, आज तक वो किताबें छप रही हैं, इनसे कहो कि मौत, तवज्जो है, मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो फिर हबीबे रहमान को क्या मिटाएगी? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
मगर मौत आएगी जरूर। इसीलिए रब ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। क्या फरमाया? हाँ, चखना है, बस टेस्ट लेना है, उससे ज्यादा नहीं करना। जबान को पता चल जाए यही टेस्ट है, उससे ज्यादा गया तब तो बेस्ट है, लेकिन फिर वो चखना नहीं हुआ, खाना हो गया। यानी मौत इतनी ही है कि बस जबान को पता चले, हलक को खबर भी ना हो, लेकिन आएगी जरूर, डेफिनेटली आएगी। नहीं तो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाएगी कैसे? अब यहाँ उलमा भी बैठे हैं, मशाइख भी हैं। मैं एक खानकाही बात अर्ज करना चाह रहा हूँ। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कुल्लु रूहिन ज़ाइक़तुल मौत, हर रूह को मौत का मजा चखना है, ये रब ताला ने नहीं फरमाया। क्या फरमाया? हर नफ्स को। जोर से बोलो, नफ्स को। अब जिसके पास नफ्स है उसे मौत का मजा चखना है। मेरे पास नफ्स है, मुझे मौत का मजा चखना है। तेरे पास नफ्स है, तुझे मौत का मजा चखना है। सबके पास नफ्स है, जान है, नफ्स है, सबको मौत का मजा चखना। मगर वो गौसे आजम, वो गरीब नवाज, वो महबूब इलाही, वो मखदूम समनानी, वो शाह वजीहुद्दीन आलवी, वो शाह आलम, वो कुतुब आलम, वो मीरा दातार, अरे वो ख्वाजा दाना, इन बुजुर्गों को कौन सा मजा चखना है? अरे जिन्होंने जीते जी अपने नफ्स को खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सा मजा चखना? बात समझ में आ रही है ना? तो ये होना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, मगर चखने से पहले तैयारी अच्छी कर लो, अच्छी तैयारी कर लो। हम पिछली दुनिया में थे तो हमने गड़बड़ सड़बड़ नहीं किया, सारी गड़बड़ी हमने यही शुरू कर दी। हम भूल गए कि अल्लाह ने सब कुछ हमारे लिए बनाया, हमें अपने लिए बनाया। वी फॉरगॉट, भूल गए। उसे याद कर, मजबूती से याद करो। हम जब बाप के सुल्ब में थे तो ऐसी कोई हरकत नहीं की कि माँ के पेट में गड़बड़ी पैदा हो। माँ के पेट में थे तो ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं की कि इस दुनिया में हम लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, गूंगे पैदा हो। ऐसा कुछ नहीं किया, सारी गड़बड़ी हम यही कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांको मुसलमान, अपने नफ्स का मुहासबा करो, सोचो। हमें तो खैरे उम्मत का ताज दिया गया है, बेहतरीन उम्मत कहा गया है। क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? हम क्या हैं और हमें क्या कहा जा रहा है? अपने गुनाहों का ख्याल करो, अगली दुनिया के रिक्वायरमेंट्स को देखो कि वो है क्या। ऐसा मैं क्या करूं कि कब्र में सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ कब्र में अच्छा रहे, अगली दुनिया वही है, तो यहां ऐसा क्या करूं? अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, तो फिर उसके पीछे पीछे चल, उसके पीछे पीछे चल, जिसका रास्ता मेरी तरफ लौट के आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं, उसके पीछे पीछे चल, जिसका रास्ता मेरी तरफ लौट के आता है। मैं पीछे चलने की एक मिसाल अभी मैंने जुमा के दिन सांसरोद में मस्जिद में महदूद लोग होते हैं, उनके दरमियान दी थी। जी चाह रहा वो मिसाल यहाँ भी दूं, और बड़ी कुरानी मिसाल है। बनी इसराइल का जमाना था, एक बड़ा कुरू शासक, बड़ा खतरनाक राजा उस जमाने में रहता था। जैसे ही वो राजा बना, उसने देश के अपने वतन के संविधान की खुद ही धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। जो पैसा पहले चलता था पिछले राजा के जमाने में, उसे बंद कर दिया, नोटबंदी कर दी उसने।
और एक नया किस्म का पैसा चलाया, चाहे वो छोटा हो या खोटा हो, लेकिन नया है चलाया। और जो उसे खुदा माज़ल्ला नहीं कहता था, उसे तो वो उल्टा सीधा बोला करता। और अगर किसी ने ज्यादा अकड़ के कुछ कह दिया तो उसे अपने रास्ते से हटा देता। नेक बंदों को अल्लाह की इबादत करने की खुली इजाजत नहीं देता था। कम्युनल हार्मनी नाम की चीज खत्म कर दिया था उसने। रेसिज्म का बोलबाला था। ऐसे जमाने में कुछ नेक लोग, कुरान मुकद्दस सूरह कहफ शरीफ पूरा वाकया मौजूद है। कुछ नेक लोग, अल्लाह जाने वो 3 थे कि 4 थे कि 5 थे कि 6 थे कि 7 थे कि 8। मशाइख ने फरमाया कि वो 6 थे, बाज़ ने 7 कहा। अल्लाह जाने कितने थे, लेकिन कुछ थे। उन्होंने ये तय किया कि एक काम करते हैं, यहाँ तो ये अल्लाह की इबादत नहीं करने देता, ये बस्ती ही छोड़ के चलते हैं। इसकी रियासत से बाहर निकलेंगे, कहीं छुप के अल्लाह की इबादत करेंगे। इबादत की इतनी तड़प थी उनके अंदर। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी फैमिली क्या कहेगी, भाई क्या कहेगा, ये क्या, नहीं, निकलो ऐसी जगह के लिए जहां सुकून से अल्लाह की इबादत कर सको, क्योंकि हम आए हैं उसी लिए ताकि अल्लाह की इबादत करें। वो जैसे ही निकले, बस उनके पीछे पीछे कुत्ता लग पड़ा। कुत्ता 1-2 बार तो उन्होंने इग्नोर किया, फिर वो पीछे पीछे, और आगे बढ़े, फिर देखा तो वो फिर पीछे पीछे। 2-3 बार उसे डांटा, फटकारा, उसने अपनी टांगे दोनों ऐसे उठाई, फिर सर झुकाया, फिर जैसे ही वो आगे बढ़े फिर उनके पीछे पीछे। उसके बाद उन्होंने कहा, देख तू कुत्ता है, तेरी आदत है भौंकना, तू भौंकेगा तो तेरी आवाज आसपास के लोग सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो वो यहाँ आएंगे, हमें पकड़ लेंगे और सुल्तान के पास पहुंचा देंगे, इसलिए तू हट हट हट। मगर वो क्या कहता, क्या बोलता, उसने फिर ऐसे सर झुकाया, और जैसे वो आगे बढ़े फिर पीछे पीछे। गोया वो ज़बाने हाल से कह रहा है कि मैं कुत्ता जरूर हूं, मगर अपनों पे नहीं भोंकता हूं, गैरों पे भोंकता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनों पे नहीं भोंकता हूं, गैरों पे भोंकता हूं। खैर, चलते 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 वो रियासत के बाहर पहुंच गए। एक पहाड़ नजर आया, उसमें एक गुफा थी, केव, और वो गुफा ऐसी थी कि पश्चिम की तरफ से भी थोड़ी सी ओपन थी और पूरब की तरफ से भी ओपन थी, दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी खुली थी। और उस खुले होने की वजह से जब सूरज निकलता था तो उस वक्त दाहिनी तरफ से उसकी किरणें गार के अंदर आती थी, और जब डूबता था उधर तो उसकी किरणें बाईं तरफ से गार के अंदर आती थी। ये सिचुएशन थी। बस उसी गार में चले गए। कुत्ता अपनी हद जानता है, वो अंदर नहीं घुसा, बस उसने गर्दन ऐसे उठाई। उन्होंने कहा, ठीक है, अब हमें अपनी मंजिल मिल गई है, अब तो तू जा, तेरा काम हो गया। वो फिर रोने लगा, कुत्ता रोने लगा, और ज़बाने हाल से कहने लगा, मौला काश कि मेरे पास ज़बान हो और मैं तेरे इन नेक बंदों को बता सकूं कि मुझे उनसे कितना प्यार है और मैं उनके पीछे पीछे क्यों हूं, मुझ पे क्या गुजर रही है, काश मैं बता सकूं। वो इतना कह ही रहा था, दुआ मांग रहा था कि अल्लाह ने उस बेज़बान को ज़बान दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस कुत्ते ने ज़बान खोल के कहा, वल्लाही इन्नी उहिब्बुस सालिहीन, बखुदा मैं अल्लाह के नेक बंदों से बहुत प्यार करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे अपनों से दूर मत करो, डोंट लेट मी गो अवे, मुझे बाहर मत करो, बस मैं इसी दहलीज पर रह के पहरेदारी करूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, तो यहाँ रुक, हम अंदर रुकते हैं। वो नेक लोग अंदर गए और सो गए। क्या गए? डीपली सो गए। उनका कुत्ता बाहर दहलीज पे, कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसी, अपने दोनों जानू को आगे करके पांव को पीछे करके सुकून से वो भी सो गया। 10-20 साल नहीं, तवज्जो, 40-50 साल नहीं, 100-150 साल नहीं, बल्कि 300 सिनीन वज़दादू 9, 309 साल तक। कितने साल तक? जोर से बोलो। वो नेक अस्हाबे कहफ सोते रहे, और सिर्फ वही नहीं, उनका वफादार कुत्ता भी 309 साल तक सोता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न इन्हें मौत आई, न उसे मौत आई। 6
6-6 महीने पे ये भी करवटें बदलते थे, वो भी करवटें बदलता था। सुभान अल्लाह। अब जरा देख सोहबत का राज। अरे मुरीदों, अपने पीर का मजबूती से दामन थाम के तो देख। इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर शेखुल इस्लाम अपनी शान शहनशाही के साथ आगे आगे बढ़ेंगे पुल से रात पर, तो तू भी पीछे पीछे उनके साथ चढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब बेज़बान कुत्ते का ये हाल है, तवज्जो तवज्जो, बेज़बान कुत्ता ऐसा कि भीग जाए तो छूना मना है, जब उसकी वफादारी का ये हाल कि 309 साल तक मौत उसे मिटा न सकी, ऐसा सोहबत का फैज मिला, तो फिर वो इंसान जो गौसे आजम का कुत्ता बन के कहता है कि तुझसे डर, डर से है सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे भी है दूर का डोरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम घोड़े को तो बहका सकते हो, ऊंट हाथी को बहका सकते हो, तुम बैल और गाय और भैंस को बहका सकते हो, मगर उस मुरीद को नहीं बहका सकते जिसने अपने पीर की गुलामी का पट्टा बांधा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, गुलामान शेखुल इस्लाम, गुलामान शेखुल इस्लाम। आइए पीछे पीछे चलता रहा। अच्छा एक बात और बताइए, अब तो खैर यहाँ भी अल्लाह ना करे वो कस्टम यहाँ शुरू हो, लेकिन वेस्टर्न माहौल में तो चल रहा है, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में भी चल रहा है। कुत्ता पालने का बड़ा शौक है और उसके लिए अपने से भी ज्यादा कीमती साबुन, अपने से भी ज्यादा उसका नरम नरम बेड, और बिस्कुट तो ऐसा कि हम लोग नसीब ना हो, वो कुत्तों को खिलाया जा रहा है। 4 लोग अगर आपको कहीं जाएं किसी दावत में और साथ में एक साहब ऐसे हो जो कुत्ते के बगैर कहीं जाते ही ना हो, तो कितने हो गए? 4, एक साथ में कुत्ता। अब जिसके घर दावत है उसने पूछा कि आप कितने हैं, तो वो क्या कहेगा? 4 हैं। क्या बोलेगा? ये थोड़ी ना कहेगा कि हम 4 हैं, 5वां हमारा कुत्ता, ऐसा बोलेगा। या अगर 5 हैं तो 5 बोलेगा, ये थोड़ी ना कहेगा 6ठा हमारा कुत्ता। या 6 हैं तो 6 बोलेगा, ये थोड़ी ना कहेगा कि 7वां हमारा कुत्ता। कुत्ता डजंट मीन इन द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कुत्ते की कोई औकात नहीं है यार। बल्कि अगर खुददार मेजबान होगा ना तो कहेगा बाबा आप अपने घर ही खाना खा लो, मैंने ऐसे को दावत नहीं दी है जो कुत्ते को साथ में लेके आता। तूने इतना घटिया मुझे समझा, मैं कुत्ते का खाना पकाऊंगा? दावत के लिए दरवाजा बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता एक जानवर है। क्या है? जोर से बोल। उसकी ह्यूमन सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है। दावत 4 को दिया और 5वां कुत्ता है तो उसे गिना नहीं जाएगा। लेकिन वही कुत्ता, तवज्जो रहे, वही कुत्ता अगर अल्लाह वालों का हो, नेक बंदों का हो, अगवासो अख्ताब का हो, नुकबा और नौजबा का हो, वही अगर गौसे आजम का हो, वही गरीब नवाज का हो, अरे ये तो इस उम्मत के औलिया हैं, बनी इसराइल की उम्मत, उसके औलिया। यानी अगर वही कुत्ता असहाबे कहफ का हो तो मामला उसका ये है कि अल्लाह अपने मुकद्दस कलाम के अंदर उस कुत्ते को उन्वान बना देता, टॉपिक बना देता है। अपने मुकद्दस कलाम के अंदर उस कुत्ते को टॉपिक बना देता है, गुफ्तगू का उन्वान बना देता है।
चुनांचे रब ताला ने फरमाया सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतुन व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम कुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला कलील। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अनकरीब लोग पूछेंगे कि वो कितने थे, तो लोग कहेंगे कि वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। हमें जब हजरत मूसा की उम्मत का वली इतना पावरफुल कि कुत्ते को भी इतना पीछे 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 चलते चलते अल्लाह के मुकद्दस कलाम का उन्वान बन सकता है, तो जो मुस्तफा की उम्मत के औलिया के पीछे पीछे चलेगा अगर वो बन जाए तो हैरत क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नाइब सज्जादा नशीना आस्ताने आलिया हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है पीछे पीछे चलने का मामला। तो पीछे पीछे चलो उसके जो तुझे उस राह पे ले जाए जो लौटती है मौला की बारगाह तक। और चलने का तरीका ये कि सच्चे मुसलमान बन जाओ, जैसा कि तकाज़े या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, यानी पक्के मुसलमान बन जाओ। ऐसे मुसलमान बन जाओ कि तेरा चलता फिरता चलना फिरना देख के लोग कहें जब मोमिन ऐसा है, जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा हो। ये बुलवाओ कौम से। आजकल बड़ा चर्चा हो रहा है कोरोना वायरस का, मैं चाह रहा हूं थोड़ा इस पर भी जरा टच करूं। अल्लाह पाक का इरशाद पहले सुनो तो जरा और क्लियर हो जाएगा मामला। रब ताला फरमाता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। यहाँ भी लौटना है। लौटने का एक रास्ता अल्लाह ताला ने यह बताया कि मुझ तक अगर लौटना है तो सुनो, फितनो फसाद बहरो भर में बपा हो गए। फसाद यानी वबाएं बपा हो गई, फितने बपा हो गए। बहर यानी समंदर, बर यानी जो समंदर नहीं है, जमीन है, खुश्की है, वो जहां हम बैठे हैं। तो बहरो बर में फितनो फसाद बपा हो गए। क्यों? बिमा कसबत ऐदिन नास, उस वजह से जो लोगों ने किए। बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, ताकि हम उन्हें मजा चखाएं उन लोगों को जिन्होंने ऐसी करतूतें की हैं, और जब वो मजा चख लेंगे तो मेरी तरफ लौट जाएंगे। लअल्लहुम यरजिऊन। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। पहले कैसर और किसरा के दरमियान जंग हुई, दुनिया में फसाद पैदा हुए, लोग इधर से उधर हो गए। आज पूरा हिंदुस्तान आमिरियत के शिकंजे में है, पूरी दुनिया वबा की चपेट में है। आज हम अपने ही मसले में उलझे हुए हैं, ये तेरा है, ये मेरा है। आज मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा है। इस दौर में मेरे दोस्तों, जरा सी दाढ़ी बढ़ गई तो उसे आतंकवादी तक माज़अल्लाह कहा जा रहा है, फसादी कहा जा रहा है। आज हमारे अस्तित्व और वजूद के साथ खिलवाड़ करने की साजिशें रची जा रही है। पहले हुआ था तो पहले भी अल्लाह ने सबको मजे चखाए थे। जब इधर हुआ तो अल्लाह ने ऐसा मजा चखाया, ऐसा मजा चखाया कि जिसने अपने आप को सबसे महाशक्तिशाली माना था और अपनी शक्ति को मनवाने के लिए असलहे की काला बाजारी की थी, आज वही मुल्क सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है। वो यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक आज कोविड-19 की वबा से सबसे ज्यादा क्यों मुतासिर है? क्योंकि इन्होंने इस्लाम को सबसे पहले टारगेट बनाने की कोशिश की। एक ना दिखने वाला कीड़ा जो दिखता भी नहीं, उससे
उससे अल्लाह ताला ने ऐसा मजा चखाया कि बड़ों बड़ों के होश उड़ गए, दुनिया हिल गई। जो ताकतवर था वो सबसे ज्यादा लाचार नजर आने लगा। जिसे अपने फैशन पे नाज था, चेहरे पे, कि हम ये क्रीम बनावे वो क्रीम बनावे, मजबूर कर दिया कुदरत ने कि अपने चेहरे को छुपाओ नहीं तो बीमारी लग जाएगी। जो लोग निकाब पर उंगलियां उठाते थे हमारी बहनों के, अल्लाह ने उन उंगलियां उठाने वालों से कह दिया कि अपनी बेटियों के चेहरों पे निकाब पहले लगाओ नहीं तो बीमार हो जाएंगी। हालात बदलते गए मेरे दोस्तों। उसी हालात की जद में अच्छों के साथ बुरे और बुरों के साथ अच्छे भी चले जाते। अल्लाह पाक ने उससे हमें आगाह किया, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। अल्लाह पाक फरमाता है डरो, डरो उस गुनाह से डरो जिसकी सजा हम सिर्फ जुल्म करने वालों ही को नहीं देंगे, बल्कि आटे के साथ घुन भी पिसता है। ये कोविड-19 ने जहां अल्लाह की कुदरत और उसकी ताकत को मनवाया, वहीं इसी उम्मत से कितने लोग बिखर बिखर के चले गए। यूरोप में हो या इंडिया पाकिस्तान में तो उलमा और मशाइख बहुत कोविड से मुतासिर होकर जा बहक हो गए। अरब में, यमन और शाम में न जाने कितने मुफ्तियाने किराम जा बहक हो गए। क्यों? क्योंकि इसकी सजा अल्लाह सिर्फ जालिमों को नहीं देता, बल्कि आटे के साथ घुन भी पीसा जाता है। फिर है मौला, ये अजाब आया क्यों? जब इसमें तेरे नेक बंदे भी शहीद हो गए तो ये मौला तूने इसे बपा क्यों किया? कहा अगर ये बपा न करता तो लोगों में बेदारी ना आती। हजरत हसन बसरी से किसी ने पूछा कि हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम जिसने सहाबा को माज़अल्लाह शहीद कर दिया, कई सहाबा को, इतने जाबिर सुल्तान को अल्लाह ने हम पर मुसल्लत किया, ये हम पर रूल कर रहा है, हुकूमत कर रहा है, बात क्या है? तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मा जा अल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, हज्जाज नहीं आया मगर हमारे गुनाहों की वजह से, बिकॉज वी हैव डन अ लॉट ऑफ बैड डीड्स। हमने इतने गुनाह किए कि अल्लाह ने हज्जाज जैसे जालिम को हमारे सरों पे बिठा दिया। अजीजान मिल्लत, अपने नफ्स का मुहासबा करो। जवान जवान लाशों को कांधा दिया गया है पिछले 10-11 महीने में, जो कोविड की वजह से चले गए। तुम अब भी ना सुधरे तो तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि वबाओं में भी रहमत का पहलू होता है। क्या होता है? रहमत का। बल्कि हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने तो यहाँ तक एक किताब ही लिख दी वबा पर। अरबी में वो किताब है, अभी तक उर्दू का तर्जमा उसका नहीं हुआ, बदलुल माऊन फी फज़लित ताऊन, और उसमें एक बाकायदा बाब बांधा है जिसका नाम है वमिन फवाइदित तवाईन, वबाओं के फायदे के बारे में। आप सोचेंगे ये नूरानी बाबा को क्या हो गया है? वबाओं के नुकसान तो मैंने सुने थे, फायदे के बारे में? जी, वबाओं में भी फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि तकसीरुल अमल। तवज्जो चाहूंगा, मुझसे कहा गया था कि इस्लाह मुआशरा का जलसा है तो थोड़ा उसका भी हक अदा कर लो। हालांकि आजकल लोग इस तरह की गुफ्तगू को वेजिटेरियन लाइट में लेते हैं, सिर्फ नॉन वेज ही चलेगा नारे तकबीर वाला, तो थोड़ा सा ये भी लो, यही हमें सुधार सकता है। तकसीरुल अमल, दुनिया से उम्मीद कम करना। क्या? उम्मीद कम करना, ये फायदा हासिल हुआ। हम बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, दुनिया बनाते हैं कि नहीं? हम ऐसा करेंगे, ये इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर ये इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे बेटे के काम आएगा, पोतरे के काम आएगा, उनके काम आएगा, ये करेंगे तो उनके, और इसमें यहाँ पर एक फैक्ट्री डालेंगे, वहाँ एक इंडस्ट्री डालेंगे, ये करेंगे। मंसूबे बनाते बनाते 90 साल के बाद टपक गए, सपनों की दुनिया में खो गए, गायब हो गए। जब वबा आई, इसने कहा शट अप, जवान जवान लाशों को देखो। मंसूबे बनाना है तो दुनिया के मंसूबे ना बना, आखिरत के मंसूबे बना।
कब्र के मंसूबे बना, अरे ऐसी नेकियां कर कि तेरी कब्र रोशन हो जाए, इतने सवाब कमा ले कि तेरी आखिरत सुधर जाए। कहा मैं तो गुनहगार हूं, जाहिल हूं, अनपढ़ हूं, क्या करूं, कैसे करूं? का घबरा मत, किसी का दामन थाम और उसके पीछे 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 चल, इधर उधर की न सुन, बस जिसका दामन पकड़ा है उसी की सुन। वो तेरी दुनियादारी को मुस्तफा की वफादारी में बदल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकसीरुल अमल, दूसरी कंडीशन मैं नौजवानों की खास तवज्जो चाह रहा हूं, तहसीनुल अमल। वबा का फायदा नंबर 2 ये है कि इससे आपको मौका मिला अपने अमल को अच्छा बनाने का। लॉकडाउन याद करो, याद है? मैं भी रोज ऑनलाइन आने लगा था, करता तो क्या करता, घर में 4 दिन 5 दिन से ज्यादा रहता नहीं था। अल्लाह ने इतना लंबा मौका दिया तो मैंने कहा चलो ये मोबाइल जो इस वक्त आलय शैतान बना है, इसी को जरिए ईमान बना दो। शुरू हो गया। सबने लॉकडाउन के दौरान, जो लोग मगरिब नहीं पढ़ते थे वो फज्र पढ़ने लगे थे, याद है ना? घर के मस्जिद नहीं जा रहे, घर में भी नमाज नहीं छूट रही है, अलार्म लगा के सोते थे। ये क्यों हुआ? वबा ने तुम्हें सचेत किया, चेतावनी दी। जो लोग कुरान खत्म तो तरावी खत्म ऐसा कहते थे, चांद जब तक नहीं निकला ईद का तब तक तरावी पढ़ते रहे, वबा ने बताया। जो लोग एक पारा रमजान में नहीं पढ़ते थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 खत्म कुरान करने लगे, ये हमें वबा ने बताया। अल्लाह ने हमारे उस नेक अमल का सिला ये दिया कि सबसे पहले ख्वाजा के हिंदुस्तान को कोविड से दूर करना शुरू किया। उधर कोविड हमसे दूर होता गया, इधर हम नमाज से दूर होते गए। दिस इज आवर लाइफ स्टाइल। अनफॉर्चुनेटली अपनी स्टाइल को बदलो, अपने अमल को सुधारो। एक जाहिल ने कहा हम कैसे अमल को सुधारे, मुझे न पढ़ना आता है न लिखना आता है, न कभी मदरसे गया न मदरसे में की रोटी खाई, मैं कैसे अपने अमल को सुधारूं? कहा किसी का मुरीद है कि निकाने कि हो जा, उस शेख का दामन थाम। अगर तुझे नेक अमल नहीं मालूम तो अपने पीर के अमल देख, जैसा जैसा वो करता जाए तू भी वैसा वैसा करता जाए। अगर तू बंदा रहेगा तो बंदा नवाज बन जाएगा, गरीब होगा तो गरीब नवाज हो जाएगा, खादिम होगा तो मखदूम हो जाएगा, और अगर सिर्फ मुरीद होगा तो अपने पीर की मुराद हो जाएगा। फायदा नंबर 3, अल यक़ज़तु मिनल गफ़ला। मैंने इस पर टचेस दिए थे साफिरोद में, अब मौका मिल रहा है थोड़ा सा मैं खुल के बोलने का। अल यक़ज़तु मिनल गफ़ला, गफलत से बेदार होना, ये हमें वबा ने सिखाया। किसने? इसी वबा ने। वी वर स्लीपिंग, हम तो सोए हुए थे, आज भी हम सोए हुए हैं। इसीलिए जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं उस पर अमल कर लेते हैं, क्योंकि सोए हुए हैं। जागो, हम जागे नहीं थे, हमें वबा ने जगाया। अच्छा, हम लोगों का हाल ये है कि हम लोग 2 तरह का सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, और ये तो टंकारिया वाले जानते हैं कि सपना कभी अपना नहीं होता है ना? बहुत जल्दी हंसे लगता, सुना है? हाँ, कभी खांड भी अपना कभी नहीं होता है। तुम लखपति बनो, सपने में बनोगे, सुबह सिर्फ पति रहोगे। एक सपना हमने ये देखा कि हम सो गए, सपना स्टार्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी, सपना चालू है, जद्दा पहुंचे, सपना चालू, हज किया, उमरा किया, सपना चालू है, मदीने मुनव्वरा पहुंचे, सपना चालू है, मेहराबे नबवी देख रहे, गुंबदे खजरा देख रहे, सपना चालू है। जब आँख खुली तो देखा है मैं तो टंकारिया में अपने कमरे में बिस्तर पे सो रहा था। तो सपना कभी अपना। एक सपना हम और देखते हैं, और वो ये कि अभी हम पैदा हुए हैं, अब दूध पी रहे हैं, दांत निकल आए, अब ये करने लगे, 4 साल के हुए तो स्कूल जाने लगे,
फिर और बड़े हुए, कॉलेज जाने लगे, जवान हो गए, यूनिवर्सिटी जाने लगे, उसके बाद शादी हो गई, फिर घर में बीवी बच्चे हो गए, उसके बाद बिजनेस शुरू हो गया, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, बेंटली, अरे कौन कौन सी कार जब घर में आ गई, दादा बन गए, नाना बन गए, 80-85 तक टपक गए। और जब टपके कब्र में पहुंचे तो देखा, अरे इट वॉज ड्रीम, I was just dreaming. मैं तो सिर्फ ख्वाब देख रहा था। हकीकत तो ये है कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से अल्लाह ने हमें बनाया, इसी में बुलाया और इसी मिट्टी से मैदान क़यामत में उठाएगा। यही हमारी रियलिटी है। तो पहले सपने को हमने सपना तब समझा जब हमारी आंख खुली, जोर से बोलो, ओपन हुई, जो बिस्तर पे देख रहे थे। जब तक खुली नहीं थी उसे सच समझ रहे थे, जब खुली तब समझ में आया ये झूठ था। और इस ख्वाब को भी, इस सपने को भी हम अभी सच समझ रहे हैं, लेकिन इसे सपना तब समझेंगे जब हमारी आंख बंद होगी। वबा का शुक्रिया अदा करो कि इसने आंख बंद होने से पहले तुम्हें जगा दिया और कहा, सुन, तू ना अपनी मर्जी से इस दुनिया में आया है, ना अपनी मर्जी से जाएगा, न तेरी आंख तेरी मर्जी से बनी, न तेरा कान तेरी मर्जी से बना, न तेरा मुंह तेरी मर्जी से बना, न तेरा चेहरा तेरी इच्छा से बना, न तेरा बदन तेरी मर्जी से बना। जब तू अपनी मर्जी से आया नहीं, अपनी मर्जी से जाएगा नहीं, तो फिर तुझे कोई अधिकार नहीं कि अपनी मर्जी से तू जीना भी शुरू कर दे। इसीलिए जो अपनी मर्जी से जीते हैं वो बंदे होते हैं, और जो अपनी मर्जी छोड़ देते हैं वही बंदा नवाज होते हैं। जो अपनी मर्जी से जीते हैं वही गरीब होते हैं, और जो मर्जी छोड़ देते हैं वही गरीब नवाज होते हैं। तो हम तो सो रहे थे, इस वबा ने हमें बेदार किया। इसने बताया कि 3 तरह की चीजें होती हैं ह्यूमन लाइफ में, जिसकी वजह से जो इंसान की लाइफ स्टाइल में उससे कनेक्ट है। 3 तरह की चीजें कहीं ना कहीं उससे उसका सामना होगा। मैं अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों की खास तवज्जो इस नुक्ते पे चाहूंगा। एक है ब्यूटी। क्या है? जोर से बोलो, ठंडक लग रही है? इतने दिन के बाद जलसा हो रहा है, अब तो गर्मी ऐसी दिखाओ कि ऐसा गर्म हो जाए कि अल्लाह का करम हो जाए। हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह की चौचा शरीफ में खुल के ऐलान हो गया कि पूरा अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कोविड फ्री हो चुका है। इसे मैं मुहद्दिस आजम की करामत ना कहूँ तो क्या कहूँ। और वाली साहब ने तो 2-2.5 महीना पहले ऐलान में कह दिया था, या तो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ वहां खत्म हो गया, यहाँ कम हो गया, और किसी को गम हो गया। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह इस वबा से हम सबको महफूज रखे। तो 3 तरह की चीज, एक है ब्यूटी, क्या? एक है क्वालिटी, और एक है रियलिटी। मैं नौजवानों की तवज्जो चाह रहा हूं। इसी को हिंदी में कहेंगे सुंदरता, विशेषता, वास्तविकता। ठीक बोल रहा हूं? इसी को उर्दू में कहेंगे खूबसूरती, खासियत और हकीकत। तीनों इंसान की जिंदगी से टच है। तीनों में सबसे बड़ा फर्क यह है कि ब्यूटी हैज वेरी शॉर्ट टाइम। सबसे कम उम्र ब्यूटी की होती है। किसकी? उससे थोड़ा ज्यादा आयु उम्र जो है वो क्वालिटी की होती है। लेकिन जो चीज कभी नहीं फिनिश होती वो रियलिटी है। क्या है? वो वास्तविकता है जो कभी फिनिश ही नहीं होती। जैसे रोज फ्लावर, गुलाब का फूल, जब उसे देखो तो दिल में ख्याल आता है कि यार अल्लाह ने इसे कितना खूबसूरत बनाया, हाउ मच प्रिटी, कितना ब्यूटीफुल। आप उसकी तरफ खींचे क्यों? बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ फ्लावर। लेकिन ये उसकी क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी तब समझ में आई जब आपने उस गुलाब के फूल को नाक से लगाया। एक खास भीनी भीनी गुलाबी खुशबू जो आपको दूसरे फूलों में नहीं मिलती।
मैं यहाँ टंकारिया और भरूच के गुलाब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये खिलता तो है, महकता नहीं है। ये किसी ने कहा हजरत ये अंग्रेजी गुलाब है, मैंने कहा सिर्फ ये गुलाबी नहीं, यहाँ पूरा माहौल अंग्रेजी है। बहरहाल जब नाक से लगाया तो गुलाबी खुशबू, ये उसकी विशेषता है। क्या है, जोर से बोलो। ये दूसरे फूलों में नहीं होगी। लेकिन जब 3-4 दिन के बाद उसे देखा तो वो मुरझा चुका था, और देखा तो मिट्टी में मिक्स हो गया था। नाउ बैड स्मेल कमिंग आउट फ्रॉम द फ्लावर, अब तो गंदी और बदबूदार महक, दुर्गंध आ रही है, मिट्टी में मिक्स हो गया। ये उसकी रियलिटी है। दैट इज द रियलिटी ऑफ फ्लावर। क्या कि मिट्टी से निकला, मिट्टी में गया। तो ब्यूटी की उम्र सबसे कम। एक मिसाल और दे दूं, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा 4-5 साल का, गोरा हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, निग्रो हो, जो भी हो, क्यूट होता है। बच्चे क्यूट लगते हैं कि नहीं? लेकिन जैसे ही जवान हुआ, क्यूटनेस गॉन। अब क्वालिटी देखी जाएगी कि ये बड़ा होके बना क्या। ये मुफ्ती है कि अल्लामा है कि साइंटिस्ट है कि जर्नलिस्ट है कि पॉलिटिशियन है कि वकील है, लॉयर है क्या? ये उसकी क्वालिटी है। लेकिन जब तक मगज काम कर रहा है तभी तक क्वालिटी है। मर गया, कब्र में दफना दिया गया, मिट्टी में मिक्स हो गया, तब समझ में आया दिस इज रियलिटी। और रियलिटी ये है कि मिट्टी से बना था, मिट्टी में गूंदा था, अल्लाह ने इसे मिट्टी ही में डलवा दिया। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे जलाया जाए या किसी को खिलाया जाए या दफनाया जाए, जाएगा तो नीचे मिट्टी ही में। वो तो मिट्टी में सबको जाना, इसी माटी में मिक्स होना। तो सबसे ज्यादा जो चीज अहमियत की हामिल है वो है रियलिटी। आज की नस्ल का प्रॉब्लम जानते हो क्या है? आज की नस्ल का, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाली नस्ल का, इसका आज की जनरेशन का प्रॉब्लम ये है, दे डोंट नो अबाउट द रियलिटी। इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि रियलिटी को जानने की कोशिश करें। हाँ, कुछ जो थोड़ा मजहबी टाइप के हैं वो क्वालिटी को फॉलो करते हैं। किसको? ये क्वालिटी थी, वो क्वालिटी थी, ये क्वालिटी थी। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं अल्लाह वाले, वो रियलिटी को फॉलो करते हैं, रियलिटी को फॉलो करते हैं। तो ब्यूटी के पीछे मत भागो, उसकी उम्र बहुत कम है, तवज्जो रहे। क्वालिटी पर भरोसा मत करो, अल्लाह जाने कब खत्म हो जाए। कल ये क्वालिटी थी, आज नहीं, कब खत्म हो जाए। अगर पीछे पीछे चलना तो रियलिटी के पीछे चलो। और रियलिटी ये है कि जिसके हाथ पर हाथ रखकर तुम बिक गए हो, वही तेरी दुनिया और आखिरत का गाइड है। तभी तो मुहद्दिस आजम ने कहा था कि बिक गए, जिसके हाथ बिक ही गए, ये नहीं है तो रस्म बयान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आखिरी बात, और इसी पे बात को फिनिश करूंगा, ज्यादा ट्रेन को लेट नहीं करना है। 3 सुन लिया आपने ना। चौथी है अत्तज़व्वुद लिर्रहला। अत्तज़व्वुद लिर्रहला यानी सफरे आखिरत की तैयारी करना। हम तो सोए थे, वो अब आई, उसने गए, ये गया है, आज कल तू जाएगा, परसों वो जाएगा, नरसों वो जाएगा। एक के बाद एक कब्रिस्तान में जब हमने चलते फिरते इंसानों को लाशे की शक्ल में देखा, दिल हिल गया। हम अपने कब्र की तैयारी शुरू करने लगे। इसलिए मुसलमानों, तुम भी सफर आखिरत की तैयारी करो। ऐसा ना हो कि जज्बात के रो में आके कुछ ऐसा यहां कर दो कि ना यहां के रहो ना वहां के रहो। आखिरी सफर है ये, कब्र का सफर है। कब्र के 3 सवाल अल्लाह के रसूल ने पहले बता दिए, उनके क्या होंगे जवाब, ये भी हुजूर ने बता दिया। हमें सिर्फ क्वेश्चन आउट हो जाए स्कूल में तो फिसड्डी स्टूडेंट भी पास हो जाता है। यहाँ तो क्वेश्चन आंसर दोनों आउट है। मन रब्बों का कहा जाए तो कहना रब्बी अल्लाह, माँ दीनों का कहा जाए तो कह देना दीनी अल इस्लाम,
मा कुंता तक़ूलु फी शअनी हाज़ा रजुल, कहा जाए तो कह देना हाज़ा नबियुना मोहम्मद। हमें सवाल भी बता दिया अल्लाह के रसूल ने, हमें जवाब भी बता दिया। अब सफरे आखिरत की तैयारी में लग जाओ, सच्चे नमाजी बन जाओ, दीन के गाजी बन जाओ, मौला के दर के हाजी बन जाओ। ऐसे मुसलमान बनो कि जब तुम सड़क पे चलो तो तुम्हें देखकर दुनिया कहे, अरे जब मुरीद का ये हाल है तो फिर इसके शेख शेखुल इस्लाम का हाल क्या होगा। मालूम है ताल्लुक क्या होता है? अभी फाइनल बात खत्म नहीं हुई है। हजरत सरकार सैयदना महमूद अल-मूसिली रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद के करीब में कहीं या इराक में किसी जगह पे, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इराक में कहीं करीब में रहते थे। अल्लाह वाले थे, वली कामिल थे। जोक दर जोक लोग उनसे मुरीद होते थे। 10,000 की तादाद में उनसे लोग बैत हो गए। कितने? 10,000। अब जो बादशाह था उसे तकलीफ होने लगी, यार ये क्या, ये सब रियाया मेरी हैं, परजा मेरी हैं, टैक्स मुझे देते हैं, मैं इनकी मदद करता हूँ, इनके मरने जीने में मैं खड़ा होता हूँ, मैं इनका लीडर हूँ, इनका सुल्तान हूँ। और ये कलंदर फकीर आया, इसने मेरे सारे रियाया पे छापा मार दिया, सबके दिलों पे हुकूमत, खाते मेरी हैं, गाते उसकी है। ये जेलसी पैदा होने लगी। किसे? बोलिए। उसी राजा को। राजा को ख्वाजा से जेलसी हो गई। खैर, वजीर ने आके कहा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे डर है कहीं आप ही मुरीद ना हो जाए उससे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता? लेकिन बड़ा उसकी आंखों में तस्खीर है, जो उसे देखता है उसका हो जाता है। लेकिन तो क्या किया जाए? कहें कुछ ऐसा करते हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। लेकिन वो क्या? कहें ऐसा सवाल करो कि ये जवाब ना दे पाए और इसको छोड़ना पड़े हमारी रियासत को। काजी शहर को बुलाया गया कि आप कोई सवाल कीजिएगा। काजी साहब आए भागते हुए, पीर साहब को सामने रखा गया, बैठाया गया, कहा ये बताइए आपके कितने मुरीद हैं? उन्होंने कहा तकरीबन 10,000। सब ये कहते हैं कि अपने पीर की तौलिया के नीचे हम रहेंगे, तौलिया के नीचे हम रहेंगे। तो ये बताइए आपकी तौलिया तो 4x2 की है, इसमें 4 आदमी से ज्यादा तो रह नहीं पाएंगे। अब 10,000 मुरीद कर बैठे हैं आप, तो सबका क्या होगा? इसका जवाब दिया जा सकता है। तसव्वुफ की किताबों में है कि ये दुनिया की तौलिया से कयामत की तौलिया को ना जोड़ो। ये तौलिया बराए तौलिया है, वो तौलिया बराए औलिया। जवाब दिया जा सकता था, मगर पीर साहब ने वक्त मांग लिया। अल्लाह जाने उनकी क्या मसलहत थी। कहा 3 दिन का मुझे मौका दो, मैं जवाब दूंगा कि मैं अपनी तौलिया में अपने सारे मुरीद को कैसे बैठाऊं, छुपाऊंगा। इत्तेफाक ये था कि दूसरे दिन या तीसरे दिन पीर साहब के यहाँ, राजा के यहाँ चोरी हुई। और चोर भी ऐसा था, छुप छुप के आया और उसके बाद कोई चीज उससे लगी, ठोकर लगी या किसी को उसने ठोकर मारी या क्या हुआ, एक आवाज गूंजी। आवाज गूंजी तो शोर मचा। कौन कौन? देखा तो एक चोर अपने आप को पूरा छुपाए हुए पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया। तो उसे बादशाह की खिदमत में ले गए। बादशाह ने कहा अरे पहले इसका चेहरा तो दिखाओ, ये है कौन जिसकी इतनी हिम्मत पड़ी कि बादशाह के महल में चोरी करे। जब चादर हटाई गई तो देखा गया वो पीर था, वही पीर साहब। अब तो सबके होश उड़ गए। अल्लाह, इसे हम पीर समझते थे, अपना दिल दे बैठे थे, ये तो इतना बड़ा चीटर निकला, चोर निकला। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सबने तौबा शुरू कर दी। पीर साहब भी रंगे हाथ पकड़े गए, शर्मिंदा थे, स्टार्टेड टू क्राई, रोने लगे। उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया वजीर से कि इन्हें चौराहे पे कोड़े मारे जाएं, कोड़े मारे जाएं, चोरी की सजा इन्हें कोड़ों से मार के दी जाए। पीर साहब ने हाथ जोड़ के कहा बादशाह अल्लाह आपके इकबाल को बुलंद करे, जब मैं पकड़ा गया हूं रंगे हाथ,
तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा पीर भी मेरी तरह फ्रॉडी हो और वो आए और लोगों का इस्तेहसाल करे। मुझे अपने गुनाहों पे पछतावा है, मैं रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता रहूंगा। इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे मेरे मुरीदों के सामने कोड़े मारे जाए, मुरीदों के सामने कोड़े मारे जाए। अच्छा ठीक है। तो चौकड़ी पे पीर साहब को खड़ा किया गया, चारों तरफ से बांस बल्ली लगा दी गई, जल्लाद हाथ में कोड़ा लिए। अब मुरीद लोग जो थे वो थू थू कर रहा है, थू थू। इतना बड़ा चिटर, कोई टमाटर से मार रहा है, कोई आलू सड़े आलू से, कोई अंडे से, जिसको जो मिल रहा है उसी से पीर साहब की ठोकाई शुरू। पीर साहब हमारे शर्मिंदगी के सर नहीं उठा रहे। इसी बीच राजा ने हुक्म दिया कि कोड़े मारे जाए। पहला कोड़ा पड़ा तो बूढ़े थे बेचारे, चीख निकल पड़ी। दूसरा कोड़ा पड़ा तो आह निकल पड़ा। तीसरे में तो खाल बाहर आ गई, खून निकलने लगा। चौथा कोड़ा पड़ा तो पीर साहब बेहोश हो गए, आंख गश खा गई। इतने में देखते क्या है कि उसी मजमे से 3-4 लोग मजमा चीरते हुए आए और अपने पीर के सीने से चपक गए और कहा, ए बादशाह, मेरा पीर चाहे जैसा हो, चाहे जुआरी हो, चाहे शराबी हो, चाहे कबाबी हो, चाहे लोफर हो, चाहे चोर हो, हम कैसे अपने दिल को मनाए? हमने तो अपना दिल अपने पीर को दे रखा है। हमने तो अपना दिल अपने यार को दे रखा है, हम मान जाएं दिल नहीं मानता। ऐ बादशाह, अगर तू समझता है कि ये मुजरिम है तो हम भी मुजरिम हैं। अगर मेरे पीर को कोड़े मारना है तो पहले हमें मारो, क्योंकि मुजरिम का दोस्त भी मुजरिम होता है, हमें मारो। इतना वो कह रहे थे, तब तक पीर साहब ने सर उठाया, अपनी तौलिया लहराया और कहा, है बादशाह बता, क्या ये 4 मुरीद मेरी तौलिया के नीचे नहीं आएंगे? तो पता क्या चला कि चादर पकड़कर या हाथ पर हाथ रखकर मुरीद तो हजारों होते हैं, मगर अपने पीर को तन मन धन कुर्बान करके अपना सब कुछ निसार करने वाले गिनती के होते हैं। तो इसलिए ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, ये इतनी प्यारी निस्बत है, ये देखना चाहिए मेरा दिल क्या कह रहा है। और दिल अगर मेरे यार के कब्जे में है तो बस उसी पे नाज करना चाहिए। यही आखिरी सफर की तैयारी है कि अपने पीर से दिल लगा के रखो, निस्बत का पीछे 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 चलते रहो, उन्हीं के गीत गाते रहो, उन्हीं के नगमे सुनाते रहो। अरे दुनिया में रहोगे तो उनके बन के रहोगे, कब्र में जाओगे तो उनके बन के जाओगे, और जब हश्र के मैदान में पुल से रात होगा तो तेरा पीर आगे आगे होगा, तू उसके पीछे पीछे। मौला करीम हम सबको अपने मुर्शिद के पीछे पीछे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए, और इस गुफ्तगू के एक एक हर्फ का सवाब मरहुमा मरियम बैन की रूह को पहुँचा दे मौला, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।